राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक हरीश मदन लाल खुराना दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजस्थान के राज्यपाल रहे स्वर्गीय मदन लाल खुराना के पुत्र हैं। स्वर्गीय मदन लाल खुराना पंजाबी पूर्वांचल वासी एवं सिख मतदाताओं की भी सर्वमान्य नेता थे। खुराना जी के जाने के बाद मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र की जनता विभिन्न समस्याओं को लेकर परेशान थी, लेकिन कोई उनकी समस्याएं नहीं सुन रहा था। राजनीतिक तौर पर भाजपा मोतीनगर की सीट गंवा बैठी और स्वर्गीय मदन लाल खुराना के इस अभेद किले पर आम आदमी पार्टी ने कब्जा कर लिया। वहीं कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई और भूमाफिया, बिल्डर और संगठित माफिया गिरोह ने भी इस क्षेत्र पर अपना कब्जा जमा लिया। इस बार विधानसभा चुनाव में 10 वर्षों के बाद भाजपा की दिल्ली और मोतीनगर विधानसभा में वापसी हुई है और विकास और सुधार का मौका पार्टी और नेताओं को जनता ने दिया है। इसी कड़ी में विधायक हरीश मदन लाल खुराना ने DID न्यूज दिल्ली स्थित कार्यालय स्टूडियो में सीनियर एडिटर ललित सुमन के साथ अपने 70 दिनों की अवधि में हुए कार्य एवं भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। क्या कहा भाजपा विधायक हरीश मदन लाल खुराना ने नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम के दिल्ली बिहार राज्य के न्यूज चीफ ललित सुमन से, इस विशेष वार्ता में आप भी सुने। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में अभी हम बात करेंगे मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हरीश खुराना जी से। हरीश खुराना जी के बारे में आपको पता ही होगा कि ये दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के गवर्नर रहे स्वर्गीय मदन लाल खुराना के सुपुत्र हैं। मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने इस बार मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र से मदन लाल खुराना के उत्तराधिकारी हरीश खुराना को विजयी बनाया है और चैनल के आज स्टूडियो में उनका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरीश जी, हम आपसे आज बात करेंगे मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र के संदर्भ में, जिसके आप जनप्रतिनिधि चुने गए हैं और इस क्षेत्र की जनता ने आपको उसी प्रकार से प्यार दिया है जो खुराना जी को प्यार दिया करती थी। तो आप 3 महीने का समय गुजर चुका, आपने इन 3 महीने में क्या अनुभव किया और आप मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र के जनता को, यहाँ के निवासियों को क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के सभी व्यूअर्स को और आपके चैनल के माध्यम से मेरी मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र के जितने भी निवासी हैं उनको मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो प्यार, जो अपनापन उन्होंने मेरे पर जताया है, उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि एक जो उम्मीद आपने मुझ पर डाली है कि इस उम्मीद से कि इस क्षेत्र का विकास होगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात तो उनको सुनिश्चित करना चाहता हूं कि आपका सर झुकेगा नहीं और आप भी गर्व से कह सकेंगे कि हमने किसी विधायक को चुन के भेजा है तो हरीश खुराना को चुन के भेजा है। मैंने एक 100 दिन का अपने मोतीनगर की जनता को एक ब्लूप्रिंट दिया था कि मैं पहले 100 दिन में क्या करूँगा। आज लगभग 70 दिन हुए मुझे ओथ लिए हुए। मेरी पहली प्रायोरिटी थी कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो यहाँ पे सीवर की समस्या है, जो पानी की समस्या है, उसको पहले ठीक करने का है। अनफॉर्चुनेटली पिछले 11 साल से इस सीवर लाइंस का इतना बुरा हाल हुआ है कि वहाँ डिसिल्टिंग ना होने की वजह से वो लोग पत्थर हो गया है। तो सीवर ओवरफ्लो की समस्या, पीने की पानी की समस्या, सीवर नई पाइपलाइन डली हुई नहीं थी, ये सब मुझे विरासत में मिला। लेकिन कोशिश मेरी यही है कि बारिशों से पहले, इस प्रकार से हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने एक बीड़ा उठाया है कि दिल्ली के अंदर डिसिल्टिंग का काम ख़त्म हो जाए बारिशों से पहले, ताकि जल भराव की जो समस्या है वो दिल्ली की लोगों को ना जूझना पड़े। उसी के तहत हमने मोतीनगर के भी ये बीड़ा उठाया कि बारिशों से पहले हर नाले की सफाई हो जाए, ताकि बारिशों में जो जल भराव पिछली हमने 2-3 सालों से देखते हुए आ रहे हैं वो इस बार ना हो। मेरी पहली प्रायोरिटी और अटमोस्ट प्रायोरिटी ये है। उसके बाद सड़कों का ऑलरेडी, चूँकि फंड अब अगले 2-4-5-7 दिन में आने वाले हैं, तो ऑलरेडी ब्लूप्रिंट तैयार हो गया कि कौन सी सड़क, एकदम सड़क सारी बनेंगी नहीं, लेकिन जो इमरजेंसी वाली सड़कें हैं जो बहुत इमीडिएटली मांग रही हैं, उसको हम बनाना शुरू करेंगे। जैसे बहुत टाइम से पेंडिंग है आपका
फन सिनेमा से सुदर्शन पार्क वाली जो रोड, फन सिनेमा वाली रोड है, पिछले 2-3 साल से पेंडिंग चली आ रही है, उसका काम अगले 15, 20, 25 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा, क्योंकि टेंडर हो गया है। अगर आप सुदर्शन पार्क वाल्मीकि मंदिर से आप जाएं, वो काम शुरू होने वाला है। तो ऐसी तमाम सड़कें हमने आइडेंटिफाई कर ली है, जिसका टारगेट ये है कि बारिशों से पहले वो सड़क बनके तैयार हो जाए। तो बिजली, अपना पानी, सीवर और प्रमुख सड़कें वो आइदर या तो नहीं बन जाए या रिपेयर हो जाए। बारिशों के बाद बाकी सड़कों का काम होगा, और टारगेट ये है कि अगले 2-3 सालों के अंदर जो मेन डिसिल्टिंग काम होने के बाद, जो मेन डिसिल्टिंग का काम लगभग 8-9 महीने लगेंगे, जो मेन सीवर लाइन पाइपलाइन साफ़ हो जाए, वो साफ़ होने के बाद अगले 2-3 सालों के अंदर जहाँ जहाँ सीवर पुराने हैं उनको नया करने का काम मेरी प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर है। बाकी सिर्फ एक ही ध्येय है, ये मदन लाल खुराना जी का क्षेत्र रहा है। मैं जब जनता के बीच में जाऊँ तो दिल्ली का नंबर 1 क्षेत्र हो विकास के मामले में, ये मेरा ध्येय है, इसी ध्येय से मैं काम कर रहा हूँ। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, और आपका जो ब्लूप्रिंट है वो भी बहुत ही अच्छा है, जो आप सही ढंग से किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले तो एक ब्लूप्रिंट तैयार करना ही होता है। यही एक सफल व्यक्ति का मुख्य रूप से उसकी बात होती है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो मोती नगर विधानसभा क्षेत्र जो है आपका, ये 3 निगम क्षेत्र का यह विधानसभा है, और आपके तीनों निगम क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद हैं और आप विधायक हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या निगम आपको सहयोग कर रहा है? देखिए, जिस दिन मैं जीता था उसके मैंने एक ही हफ्ते के बाद तीनों निगम पार्षद जो आम आदमी पार्टी के, उनसे मेरी चर्चा हुई, बैठा उनके साथ, उनको मैंने क्लियर कट कहा कि पार्टीबाजी, ये राजनीति जब चुनाव आएंगे हम तब करेंगे। जनता ने आपको निगम के लिए चुना है और मुझे विधायक के लिए चुना है। हमारा दोनों का फ़र्ज़ ये बनता है कि हम अपने क्षेत्र के अपने अपने जो हमारे को काम सौंपे गए हैं, जो उनको एमसीडी का, मुझे विधायक का काम जो सौंपा गया है, उसको हम राजनीति से ऊपर उठ के हम काम करें। और जैसा अगर आपने देखा भी होगा, आपको सूचना भी मिलती रहती है और फेसबुक पे मेरा पोस्ट भी आती रहती है। मैंने अपने निगम पार्षदों के साथ समन्वय बनाकर बहुत सारे काम ऐसे हैं जो निगम का काम रुका हुआ था बिकॉज उनको फंड नहीं मिल रहा था। मैंने विधायक अपना फंड देते हुए, जैसे 3 दिन पहले मैंने फ्लड कंट्रोल के डिपार्टमेंट वालों को निर्देश देके उनको स्टीमर मुहैया करा के वहाँ पे सुदर्शन पार्क नाले के ऊपर मैं और वहाँ की पार्षद खुद उतर के हमने वहाँ पे मॉस्किटो का, ताकि मच्छरों को मारने के लिए जो दवाई छिड़की जाती है नाले के अंदर, हाँ, वहाँ वो बहुत गंभीर समस्या है। रात के 1:30 बजे निगम पार्षद, मोती नगर के निगम पार्षद और मैं रात के 1:30 बजे हमने खड़े होके कीर्ति नगर का जो हुकूमत राय बुटानी मार्ग है वहाँ पर, और जो तांगा स्टैंड वाली रोड है जो आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल को जाती है, उसको खड़े होकर रिपेयर कराया रात के 1:30-2 बजे। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो ऑलरेडी मैं रात को 2-2 बजे करा रहा हूँ। आप मेरा फेसबुक चेक कर सकते हैं। डिसल्टिंग का काम रात को 2:30 बजे 2-2 बजे करके कराया जा रहा है। तो जो आप काम कह रहे हैं, समन्वय में अपने लेवल के ऊपर तीनों निगम पार्षदों को कह के हमने कहा है कि आपको दिक्कत नहीं आने देंगे। जैसे एक समस्या, बहुत पुरानी समस्या चली आ रही है कि पार्कों में पेड़ों की छटाई नहीं होती थी। ये बहुत टाइम से चला रहा था, बहुत छोटी समस्या थी, लेकिन ये विकराल रूप लेता जा रही थी। हमने इसको करके एमसीडी से बात करके इसको समन्वय बिठाकर प्रूनिंग के ऑर्डर दिलवा दिए। अब पिछले 2 दिन से हर पार्कों की छटाई शुरू हो गई है और मुझे यकीन है कि अगले 10 दिन के अंदर मेरे मोती नगर विधानसभा के क्षेत्र के अंदर जितने पार्क हैं उनकी छटाई का काम पूरा हो जाएगा, ये मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। तो इसलिए मेरा कहना ये है कि बहुत सारे काम ऐसे थे जो दिल्ली सरकार फंड ना देने की वजह से पूरे नहीं हो पा रहे थे। हाँ, जबकि 2 साल से सरकार उनकी थी। हाँ, उसके बावजूद नहीं था। हमारी सरकार ने आते ही कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। उन्होंने, दिल्ली सरकार ने एमसीडी को पैसा भी दिया। अब चूंकि एमसीडी के अंदर हमारी सरकार आ गई है, इसलिए मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि ट्रिपल इंजन की सरकार, केंद्र में मोदी जी, दिल्ली में रेखा गुप्ता जी, और दिल्ली के जो एमसीडी है उसमें हमारा भारतीय जनता पार्टी का मेयर और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन होने के बाद निश्चित तौर के ऊपर दिल्ली के अंदर तो विकास होगा ही होगा, मोती नगर के अंदर भी ट्रिपल इंजन से विकास होगा, ये बात निश्चित तौर पर तय है।
अभी 3 दिन पहले हम नेता विरोधी दल एमसीडी का इंटरव्यू कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जो अब तो दिल्ली में बीजेपी की जो है ना 3 इंजन की नहीं 4 इंजन की सरकार आ गई है। तो मैंने उनसे सवाल किया, जो भाई 3 इंजन तो हमने देख लिया, जो कि केंद्र में भी है बीजेपी और स्टेट में भी बीजेपी और निगम में भी बीजेपी आ गई, ये चौथी इंजन कहाँ से आ गई? तो उन्होंने जो बात कहा तो मुझे भी हंसी आ गई। कहते हैं यार चौथी आप नहीं देख रहे, वो तो एलजी साहब ही तो उनकी ही सरकार है। तो ये कहा जा सकता है जो अब तो 4 इंजन की ही सरकार। देखिए ये ओछी टिप्पणी मैं नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ इस बात पे है कि अगर दिल्ली की सरकार ने ये बहानेबाजी ना की होती तो आज दिल्ली का विकास बहुत तेज़ी से होता। और जो चीज़ मैंने अपनाई है, जो चीज़ मेरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपनाई है, दिल्ली की सरकार ने, कि हम भेदभाव नहीं करेंगे, चाहे वो आम आदमी पार्टी का काउंसलर हो या आम आदमी पार्टी का एमएलए हो, ये उनको फंड देने में, उनको विकास के कामों में हम बाधा नहीं बनेंगे। अनफॉर्चुनेटली पिछले कई सालों से ये देखने को मिला कि दिल्ली के अंदर दिल्ली की सरकार सिर्फ और सिर्फ बाधाएं उत्पन्न करती थी, आरोप प्रत्यारोप करती थी, इसलिए उनको उनका जवाब मिल गया। जैसे मैंने कहा मोती नगर के क्षेत्र के अंदर ये तीनों मेरे पार्षद गवाह हैं, आप उनसे आप पूछ भी लीजिएगा, रियलिटी चेक भी कर लीजिएगा। उन तीनों को मैंने ये बोला है कि आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए आप प्रोजेक्ट लाइए, एमसीडी से पैसा दिलवाना हो या दिल्ली सरकार से पैसा दिलवाना हो, उसकी जिम्मेवारी मेरी है। मैं दिल्ली मोती नगर का विकास हो उसके सुनिश्चित करना ये मेरा काम है। इसलिए 4 इंजन की सरकार है, 3 इंजन की सरकार है, मैं उस पर नहीं जा रहा, लेकिन निश्चित तौर के ऊपर जब केंद्र में मोदी जी हैं, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आप एमसीडी में भी है, तो आप देखेंगे, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, कई सालों से प्रूनिंग का काम रुका हुआ था, छोटा सा काम था, आते कराया नहीं, आपने तो बहुत बड़ा काम कराया। आने के साथ ही अभी 70 दिन में आप वो विधायक बने, 70 दिन हुए हैं शपथ लेने के बाद, और आपने वीसी डीडीए के वीसी को आप जमीन पर ले आए अपने विधानसभा क्षेत्र में भी, उस जगह पर जहां पर भू माफियाओं ने उस जगह को कब्जा करने का प्रयास किया था, और सुना है जो कि आपने उसे खाली भी करवाया, जैसा कि आपने वीडियो भेजा था, जो कि उस जगह को खाली करवा दिया गया है। तो आप इस संदर्भ में भी अगर कुछ बताना चाहें। देखिए मेरा ध्येय है विकास, और विकास के आगे कोई अगर रोड़ा बनेगा ना तो मुझे मंजूर नहीं है। मैं आपको आज क्लियर आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ जी। ये जो भू माफिया हैं, ज़मीनों पे कब्जे करने वाले लोग हैं, अब नहीं चलने वाला जी। मैं आपको सीधी बात करूँ, बहुत अच्छी, यहाँ विकास की काम होगा। मैंने डीडीओ वीसी साहब से को रिक्वेस्ट करी थी कि बहुत सारी ऐसी लैंड है मेरे क्षेत्र के अंदर, जो जैसे सुदर्शन पार्क है, सुदर्शन पार्क में 52 बीघा लैंड है जी, सुदर्शन पार्क के अंदर, वो खाली पड़ी है, उस पर कब्जे हो रहे हैं। ऐसी एक लैंड रेशमा कैंप के पास थी जिसके आप जिक्र कर रहे हैं, बहुत बड़ी लैंड है, वो कब्जे हो रहे थे। सुदर्शन पार्क के अंदर आप खुद गवाह हैं उस चीज़ के कि खाली पड़ी लैंड कब्जे होने की कोशिश की जा रही थी। तो मैंने वीसी साहब से रिक्वेस्ट करी, और वीसी साहब रिक्वेस्ट करके उन्होंने मेरे को माना कि मैं खुद आके उस जगह को देखूंगा, और वहाँ पे दिल्ली का विकास हो, मोती नगर का विकास हो, ऐसे प्रोजेक्ट लाए जाएंगे। मैं अभी जो रेशमा कैंप की आप बात कर रहे हैं, मैं अभी चूँकि अभी प्रोजेक्ट वो अप्रूव नहीं हुआ है, लेकिन मैं उस चीज़ के पीछे अगर लगा हुआ, अगर वो सफल हो गया ना, तो दिल्ली का वो पहला क्षेत्र होगा जो वो प्रोजेक्ट अप्रूव होगा। दिल्ली में पहला ऐसा अपने आप में पहला होने वाला है। मैं भी खोल नहीं रहा आपके आगे, वो अप्रूवल की वेट कर रहा हूँ। निश्चित तौर पर अगर वो हो गया ना, आप यकीन मानिए 8 से 10 हज़ार युवाओं को वहाँ रोजगार तो मिलेगा, लेकिन अपने आप में प्रधानमंत्री जी का एक जो सपना था, दिल्ली सपना है दिल्ली को लेके, उसको उतारने का काम हरीश खुराना अपने क्षेत्र में करके दिखाएगा। ये मैंने डीडीओ साहब से रिक्वेस्ट करी थी, उनको माना, और सड़क पे उतर के खुद आए, देखा फाइल मूव हो रही है। जब वो अप्रूवल हो जाएगी आपके सामने भी आएगी, लेकिन अगर वो प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया तो आप मानिएगा मोती नगर में एक आइकॉन चीज़ होगी पूरे दिल्ली के लिए। मोती नगर विधानसभा के अंदर एक आइडियल क्षेत्र होने वाला है। बहुत अच्छी बात है, और हम कहेंगे जो यह सफल हो। चलिए आपको बता देता हूँ, मेरा मन है यहाँ पे, और मैंने डीडी से वीसी साहब को अप्रूवल पर बोला भी है, यहाँ पे IT पार्क खुले विद AI हब,
और मोदी जी तो कहते हैं, मोदी जी बढ़ावा देते हैं कि AI हब यहाँ दिल्ली में होना चाहिए जी। IT पार्क विद AI हब का अगर अप्रूवल आ गया तो आप सोचिए 8 से 10 हज़ार युवाओं को यहाँ नौकरी मिलेगी। ये मैंने उनको प्रपोजल भेजा है और बहुत बड़ी लैंड है वो। अगर वो हो गया, आप एक सुनिए, सोचिए किस तरह का विकास यहाँ होने वाला है। बहुत अच्छी बात है और हम भी प्रयास करेंगे अपने चैनल के माध्यम से और सरकार से भी आग्रह करेंगे जो कि आपका यह जो प्रोजेक्ट है वह जरूर सफल हो और मोती नगर क्षेत्र की जनता को यह मिले। विधायक जी, मैं आपको यह बताऊं जो कि हमारा समाचार पत्र आप जानते ही हैं जो इंडिया दर्पण और DID न्यूज़ इस क्षेत्र के करीब 200 करोड़ से ज़्यादा की भूमि को भूमाफियाओं से अब तक के संघर्ष करके बचाने का काम किया है और अभी भी इस क्षेत्र में कई ऐसी भूमि है जिस पर भूमाफियाओं का कब्जा है। ललित जी, मैं आपको बहुत पुराना जानता हूँ, आपने तो मेरे पिताजी के साथ काम किया, तो मैं तो आपके कार्य क्षेत्र को देखता हुआ आ रहा हूँ। मैं तो आपको निवेदन करूँगा कि ऐसा लिस्टें दो, आप और मैं मिलकर इस क्षेत्र से को भूमाफियाओं से आज़ाद कराएं। मिलके काम करेंगे ना इस चीज़ को लेके, तो इसलिए आप मुझे इनपुट दे दीजिए। मैं आपका शुक्रगुजार होऊंगा कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें अगर मेरा भी सहयोग होता है उसमें मैं अपने आप को एक खुशनसीब मानूंगा। मिलके क्षेत्र का प्रतिनिधि और आप सचु जो जागरूक नागरिक है यहाँ के, अगर मिलके काम करेंगे तो निश्चित तौर के ऊपर बहुत जल्दी हमें सफलता मिलेगी इस चीज़ को लेकर। विधायक जी, आप इस क्षेत्र के नुमाइंदे हैं, आपको इस क्षेत्र की जनता ने विधायक चुना है। आपको यह जानकर बड़ा गौरव महसूस होगा जो आप उस क्षेत्र के विधायक हैं जिस क्षेत्र में 114 वर्ष पुराना संस्कृत का कॉलेज है, विद्यालय है, प्राचीन सूर्य मंदिर है और स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी उस कॉलेज के फाउंडर रहे हैं और उन्होंने पत्थर लगाया है। और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं अभी वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी, उनके गुरु अवैधनाथ जी उसके अध्यक्ष रहे हैं और उस प्रांगण में एक शहीद स्मारक है। उस शहीद स्मारक पर एक घड़ा है। उस घड़े में जहाँ जहाँ हमारे वीर बलिदानियों ने आज़ादी के क्रम में लहू बहाया वहाँ की पवित्र मिट्टी उस घड़े के अंदर में है और 9 अगस्त को वहाँ पर देश के आज़ादी के लिए बलिदान देने वाले सभी क्रांतिकारियों के वंशज एकत्र होते हैं। सांसद रहते हुए मीनाक्षी लेखी जी भी यहाँ आई हैं और काफ़ी यहाँ का विकास हुआ है और अब आप यहाँ के विधायक बने हैं तो हम आपसे भी आग्रह करेंगे जो चूँकि आपके क्षेत्र का यह गौरव है तो इस पर आप थोड़ा सा अपना नज़र इनायत करें और निश्चित तौर के ऊपर आप मुझे बताइएगा जो काम मेरे लायक होंगे। निश्चित तौर के ऊपर आपका ये बेटा, इस क्षेत्र का बेटा, ये काम पूरे कराएगा और ये तो मेरे लिए गौरव की बात है। जो संस्कृति आप कर रहे हैं और जिसके पिताजी मेरे फाउंडर रहे हों, मेरे लिए तो गर्व की बात होगी। विकास के लिए जो काम आप कहेंगे होते जाएंगे। निश्चित तौर के ऊपर आप मुझे जो है मुझे आप राइटिंग में दे दो। निश्चित तौर के ऊपर आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ जो आप कहेंगे निश्चित तौर पे काम विकास के हो जाएंगे। अब हम हरीश खुराना जी से बहुत सारी बात करी और हम इनसे अब एक नज़र इनके क्षेत्र का एक और गौरव है। वह गौरव है एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट और फर्नीचर मार्केट। टिम्बर मार्केट और फर्नीचर मार्केट भी कई समस्याओं से जूझ रहा है लेकिन उस समस्या की ओर ना तो अब तक किसी निगम पार्षद ने ध्यान दिया ना विधायक ने ध्यान दिया, जिसका नतीजा यह है कि वहाँ के व्यापारी लगातार परेशान हो रहे हैं। वहाँ मुद्दा है वहाँ के नालों का जहाँ पानी बढ़ती है और पूरे मार्केट में एक समस्या उत्पन्न करती है। वहाँ एक समस्या है अतिक्रमण का जिसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता और व्यापारी परेशान है। और उस मार्केट के सामने में एक समस्या है कन्वर्जन चार्ज का जिसको लेकर के भी व्यापारी परेशान रहते हैं। मैं विधायक जी से ही जानना चाहूँगा जो क्या उन्होंने इसके लिए कुछ किया। देखिए, व्यापारी लोग मेरे को मिले भी थे, मेरा राउंड भी हो चुका है, डिसलिटी का काम तो करा रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल ठीक कहा कि इंक्रोचमेंट बहुत बड़ी समस्या है। वहाँ पे इंक्रोचमेंट होने की वजह से नालों के ऊपर वहाँ कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, कब्जे हो चुके हैं, झुग्गियाँ बस चुकी हैं। वहाँ पे लोगों ने अपने दुकानों के आगे कवर कर लिया है, उसकी वजह से सफाई हो पाती है ना, वो सारा कूड़ा उस नालों में जा रहा है। निश्चित तौर के ऊपर ये बात तय है कि विकास का काम वहाँ ठप रुक गया है।
लेकिन मेरा ध्येय यही है कि ये सब समस्याओं से मैं वाकिफ़ हूँ और निश्चित तौर के ऊपर बहुत जल्दी इसको हल निकाला जाएगा। अभी तो सर 70 दिन हुए हैं तो लोगों में हलचल हो गई है कि जैसे हमने सदगुरु रामदास मार्ग पे अतिक्रमण हटाया, अभी कुछ दिन में अभी आप देखेंगे रमेश नगर में ये अतिक्रमण हटने वाले हैं। ऐसे ही बहुत जल्दी जो आप टिम्बर मार्केट कह रहे हो, लकड़मंड, जितना भी आप जो फर्नीचर मार्केट कह रहे हो, इन सब में भी अतिक्रमण हटाने का अभियान हम शुरू करने वाले हैं। कुछ लोगों को तो नोटिस जा चुके हैं, आपके नॉलेज में बता दूं, कुछ लोगों को नोटिस चले गए हैं। जैसे डीडीए मार्केट में हम जब बैठे हैं तो आज या कल में नोटिस, मेरी डीसी से बात हुई थी तो शायद वो आज या कल में उनको नोटिस भेजने वाली जो अतिक्रमण उन लोगों ने किया। तो मेरे को लगता है कि अतिक्रमण बहुत बड़ी समस्या है और अगर ये समस्या दूर हो गई पूरी दिल्ली की समस्या है। अतिक्रमण की अगर दूर हो गई तो बहुत बड़ी समस्या व्यापारियों के लिए जो परेशानियां हैं उससे भी बहुत जल्दी निजात मिलेगा। लेकिन यकीन मानिए सारी प्रॉब्लम से मैं वाकिफ़ हूँ और निश्चित तौर के ऊपर इसके हल के लिए इसके ऊपर लगा हुआ हूँ। टाइम जरूर लगेगा लेकिन निश्चित तौर पे होगा। हरी जी, बहुत बड़ी बात है जो कि इन सब समस्याओं पर आपकी सीधी नज़र है और इतनी जल्दी आपने इन सब बातों को पकड़ लिया। 70 दिन में कोई विधायक इतनी जल्दी अपने क्षेत्र को जान जाए, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हम तो ये समझते हैं जो ये मदन लाल खुराना जी की आत्मा आपके अंदर प्रवेश कर करके इन सारी चीज़ों से आपको रूबरू करा रही है। इस क्षेत्र में एक और बहुत बड़ी समस्या है, वो है सरकारी लैंड पे कब्जा, अतिक्रमण और टीएमसी एक्ट का उल्लंघन कर करके बनने वाले अवैध बिल्डिंगें। वो डीएमसी एक्ट का ही उल्लंघन नहीं करते बल्कि 100% कब्जा करके गवर्नमेंट लैंड पर भी 2.5 से 3 फुट कब्जा कर रहे हैं। इस तरीके की शिकायतें लगातार ये आम आदमी पार्टी के एमएलए के 10 साल के शासनकाल में और निगम में जब से आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद चुन के आए हैं, यह समस्या ज़्यादा बढ़ी है। पहले भी थी लेकिन इतनी नहीं थी, अब तो यह सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी है और लगातार बढ़ती चली जा रही है और कोई मेरा मानना ये है कि इस पे अगर लगाम ना लगाया गया ना जी तो ये स्लम बन के रह जाएगी ये एरिया। लोग यहाँ से निकल के भागेंगे यहाँ से, क्योंकि रहने लायक नहीं रहेगी। इसलिए ये क्षेत्र सुंदर हो, स्वच्छ हो, अतिक्रमण से मुक्त हो, ये बात निश्चित तौर पे आप तय मानिएगा। जैसे मैंने कहा, टाइम जरूर लग रहा है और लगेगा, लेकिन यकीन मानिए मेरी पहली नज़र उन लोगों पर है। कुछ लोगों को नोटिस जा चुके हैं, कुछ लोगों को मैं रडार पे ले चुका हूँ, समझ जाइए। और बहुत जल्दी मैंने लिस्ट भी मंगवा ली है कि किन किन लैंड्स पे एनक्रोचमेंट हुई है, इनको राइटिंग में जवाब देना पड़ रहा है। और लिस्ट आने के बाद आप देखिएगा कि अगले 6 महीने के अंदर ये त्राहिमाम जो सो कॉल्ड बिल्डर्स और सो कॉल्ड ये लोग हैं, ये त्राहिमाम ना करें तो फिर मैं आपके सामने बैठाऊंगा। नहीं एकदम बहुत है। अब बात खत्म करने से पहले, जब आप सिर्फ मोती नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक ही नहीं हैं बल्कि आप एक राज्य स्तरीय नेता भी हैं, आप बीजेपी के प्रवक्ता रहे हैं दिल्ली प्रदेश के, तो आपसे बात मैं दिल्ली के बारे में भी करूं, जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री लगातार यह प्रयास कर रही है जो दिल्ली सुंदर हो, बेहतर हो अपनी पूरी टीम के साथ। हम लोग तो यह उम्मीद कर रहे थे इस मंत्रिमंडल में हरीश मदन लाल खुराना भी होंगे, लेकिन हरीश मदन लाल खुराना इस मंत्रिमंडल में भले नहीं आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली की बीजेपी सरकार ने आपको एस्टिमेट कमेटी का जो है सो चेयरमैन बनाया है और दिल्ली में जो भी बजट पास होगा उसको आप पास करेंगे। तो इतना बड़ा पद आपको मिला है, तो आप दिल्ली सरकार के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री हमारी एक विजनरी मुख्यमंत्री है और निश्चित तौर के ऊपर जैसे मैंने कहा कि केंद्र के सहयोग से दिल्ली की मुख्यमंत्री और हमारी पूरी कैबिनेट इस कामों में लगी कि सबसे पहले साल के अंदर जो बेसिक प्रॉब्लम्स थी, जो हमें 11 साल के जो हमारे कहते हैं ना कि जो समस्याएं हमें मिली हैं उसको पहले दूर करते हुए हमारा टारगेट ये है कि इसको ख़त्म करके हम दिल्ली का चहुमुखी विकास करें। ये हम उस टारगेट पर चले हुए हैं। निश्चित तौर के ऊपर जब एक विजन वाला मुख्यमंत्री हो और केंद्र में मदद मिल रही है और प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व हो, तो अब यकीन मानिएगा। अब तो
MCD में हमारी सरकार आ गई है, तो आप देखिएगा अगले 6-8 महीने में आपको रिजल्ट देखने शुरू मिल जाएंगे कि देखिए पुरानी समस्या को दूर करते हुए एक नए दिल्ली का विकास, नया दिल्ली, स्वच्छ दिल्ली, स्वस्थ दिल्ली, सुंदर दिल्ली, इसकी नींव डल चुकी है। और आप बहुत जल्दी देखेंगे कि आज से जब हम 1 साल बाद दोबारा हम बैठेंगे, फर्स्ट ईयर जब हम पहला साल मना रहे होंगे, अब दिल्ली के अंदर एक विजनरी चेंज देखने को मिलेगा, ये बात तय है। नई भारत की नई दिल्ली, इसी के साथ हम बात को समाप्त करेंगे विधायक हरीश मदन लाल खुराना जी से। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।